हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय माता दी दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। लड़के लड़कियां बहुत परेशान हैं, उनके पेरेंट्स परेशान हैं एक छोटे से प्रॉब्लम्स को लेके। छोटी नहीं बोल सकते, आज की यूथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। पहले पढ़ाई की टेंशन, फिर नौकरी की टेंशन, जब नौकरी लग जाए तो शादी की टेंशन। इस उम्र के जो यंगस्टर्स हैं दोस्तों, माता पिता को तो जैसे और कोई काम ही नहीं रह रहा है। वो सिर्फ अपने बच्चे की शादी की बात को लेके परेशान हैं। मैरिज ब्यूरो, पंडितों के चक्कर, इधर उधर रिश्तेदारों को बोलना, दिन रात आजकल ऑनलाइन जो साइट्स हैं, मैरिज साइट्स है, वहाँ लड़के लड़कियों के लिए रिश्ता ढूंढना। दोस्तों परेशान है, और फिर भी विवाह में अड़चने आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। दोस्तों ऐसा होली का टाइम आ रहा है, तांत्रिक रात्रि होती है होली। दोस्तों जब हम होली की बात करते हैं तो होलिका दहन वाली रात की बात करते हैं हम। तो होलिका दहन में ऐसा होता है, माना जाता है कि सारी बुराइयां जलकर राख हो जाती है। इसकी पूजा के दौरान कई उपाय किए जाते हैं, जिनसे जीवन में अधिकतर समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है या फिर विवाह में बाधाएं आ रही है, तो कुछ उपाय करने से, छोटे छोटे उपाय हैं बड़े आसान से जो आप आसानी से घर पे कर सकते हैं, उनको करने से समस्याओं का निवारण होता है। ऐसे लोग हैं जो विवाह के योग्य हैं, जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, वो इन उपायों को दोस्तों कर सकते हैं। सबसे पहले ये देखना जरूरी होता है कि जन्म पत्री में विवाह का योग है कि नहीं है। अगर बहुत परेशानियां आ रही हैं तो आप सबसे पहले जन्म पत्री में ध्यान से दिखवा लें, किसी ज्ञानी से पत्रिका का अध्ययन करवा लें। उसमें ये पता कर ले कि पत्रिका में विवाह का योग है कि नहीं है। यदि है तो विवाह क्यों नहीं हो पा रहा है। यदि आपकी पत्रिका में कोई ग्रह समस्या दे रहे हैं, इस वजह से विवाह का योग नहीं बन रहा है, तो आपको जो मैं उपाय बता रही हूँ, आपको कोई ज़्यादा उपाय करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। छोटे छोटे उपाय बता रही हूँ जो करके आप विवाह के रास्ते खोल सकते हैं। बहुत जल्दी आपका विवाह हो जाएगा। दोस्तों जैसा मैंने बताया, होली तांत्रिक रात्रि है, और होली के दिन शिवलिंग पे पान, सुपारी, हल्दी की गांठ अर्पित करनी चाहिए। लेकिन इसके लिए होली के दिन कोई शुभ समय देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि भद्रा लगा हुआ उस समय आप जाके चढ़ा लें। बिना भद्रा के जो समय है उस समय जाके होली में ये चढ़ाएं। इसके अलावा 5 सुपारी, 5 इलायची, मेवा, हल्दी की गांठ, पीले चावल को होलिका दहन के पूजन में ले जाएं और पूजा कर घर में देवी के सामने रख दें। ऐसा करने से जल्दी ही विवाह के योग बन जाते हैं। अगर ये करने के बाद विवाह हो जाता है आपके पुत्र या पुत्री का, तो ये जो गोड़ पोटली आपने बना के रखी है, इसका विसर्जन करा दें। होली के दिन सुबह एक साबुत पान, साबुत सुपारी और हल्दी की गांठ शिवलिंग पे चढ़ाएं और पीछे पलटे बगैर अपने घर आ जाएं। यही प्रयोग आपको अगले दिन भी करना है। 2 दिन लगातार करना है दोस्तों। ये उपाय आप खुद देखेंगे कितनी जल्दी विवाह के योग बन जाते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे अलग, ये 2 तो मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा और भी छोटे छोटे प्रयोग बताती हूँ दोस्तों जो आप कर सकते हैं। विवाह योग्य लोगों को प्रत्येक गुरुवार को नहाने के पहले पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर स्नान करना चाहिए। आप आधी चम्मच तक हल्दी ले सकते हैं दोस्तों। और केसर भी अपने खाने में 2 से 3 पत्ती आपको केसर रोज खाने में लेनी है। इसके अलावा दोस्तों गुरुवार को, थर्सडे को गाय को भोग यानी 2 आटे के पेड़े पे थोड़ी हल्दी लगा के गुड़ तथा चने की गीली दाल के साथ भोग लगाना है। गाय में कहते हैं सभी देवी देवताओं का वास होता है। थर्सडे की शाम को 5 प्रकार की मिठाई के साथ हरी इलायची, 2 हरी इलायची लेनी, 1 जोड़ा जिसको कहते हैं, तथा शुद्ध घी के दीपक के साथ जल अर्पित करना चाहिए। ये लगातार आपको 3 थर्सडे को करना है।
गुरुवार को केले के वृक्ष के सामने बैठ के गुरु के 108 नामों के उच्चारण के साथ शुद्ध घी का दिया जलाना चाहिए और जल अर्पित करना है। दूसरा उपाय बताती हूँ आपको। शुक्रवार यानी फ्राइडे की रात में 8 छुआरे जल में उबालकर उस अपने सोने वाले स्थान पे सिरहाने रख के सोएं। सैटरडे को सुबह नहाने के बाद किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ये चमत्कारी प्रयोग है दोस्तों। कन्या जब किसी कन्या के दूसरी कन्या के विवाह में जाए, बहुत ही अचूक सा उपाय बता रही हूँ। जब भी आपकी बेटी या आप खुद हैं शादी योग्य तो किसी विवाह में जाएं और यदि वहाँ पर कन्या को मेहंदी लग रही है जिसकी शादी है, तो अविवाहित कन्या कुछ मेहंदी उस कन्या के हाथ से लगवा ले। जिस लड़की की शादी होनी है उस लड़की के हाथ से आप मेहंदी लगवा ले थोड़ी सी, तो आपकी शादी के मार्ग खुल जाते हैं। जब भी कन्या के विवाह की चर्चा करने उसके घर के लोग किसी के यहाँ जाएं तो कन्या खुले बालों से लाल वस्त्र धारण करते हुए हंसते हुए उन्हें कोई मिष्ठान खिला के विदा करें। और ध्यान रखें दोस्तों, जब भी लड़के वाले देखने आ रहे हैं या कुछ है तो आने वाले का मुख घर के अंदर की तरफ करके बैठाएं, ना कि बाहर दरवाजे की तरफ इंसान को मुख करके बैठाएं। इस बात का बहुत ही ध्यान रखना है आपको। दोस्तों, बृहस्पति देवता को देवताओं का गुरु माना जाता है। इनकी पूजा से विवाह के मार्ग में आ रही सभी अड़चनें अपने आप ही समाप्त हो जाती है। इनकी पूजा के लिए गुरुवार का विशेष महत्व है। गुरुवार या बृहस्पतिवार बोले या थर्सडे बोले दोस्तों। गुरुवार को बृहस्पति देव को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग की वस्तुएं चढ़ानी चाहिए, जैसे हल्दी, पीला फल, पीले रंग का वस्त्र, पीले फूल, केला, चने की दाल आदि। साथ ही शीघ्र विवाह की इच्छा रखने वाले जो यंगस्टर्स हैं, जो यूथ है, उनको गुरुवार के दिन व्रत रखना चाहिए। इस व्रत में पीले रंग का ही खाना खाएं, जैसे बेसन के चिल्ले खा सकते हैं आप, बेसन के लड्डू खा सकते हैं, चने की दाल, पीले फल, केले, कुछ भी खा सकते हैं और पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। दोस्तों, गुरु ग्रह की पूजा के अतिरिक्त शिव पार्वती का पूजन करना चाहिए। इससे भी विवाह की मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो जाती है। इसके लिए प्रतिदिन शिवलिंग पे रोज आपको कच्चा दूध, बेलपत्र, अक्षत, कुमकुम आदि चढ़ाकर विधिवत पूजा करना है। दोस्तों, यदि किसी लड़के या लड़की की कुंडली में सूर्य की वजह से विवाह होने में बाधा उत्पन्न हो रही है तो प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में, ध्यान रखें ब्रह्म मुहूर्त कौन सा होता है, सूरज उगने के ठीक पहले जो टाइम होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य को जल चढ़ाएं और मंत्र का जाप करें। 108 मंत्रों का आपको जाप करना है। मंत्र है बड़ा सिंपल सा, ओम सूर्याय नमः। ठीक है दोस्तों, ओम सूर्याय नमः का पहले जल को अभिमंत्रित कर लें 108 बार बोल के, उसके बाद उस जल को सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य को अर्पित करें। दोस्तों, कुंडली में अगर मंगल दोष के कारण विवाह में देर हो रही है तो चांदी के चकोर टुकड़ा हमेशा अपने पास रखें। मंगल ग्रह को बलिष्ठ करता है चांदी का टुकड़ा। आपके विवाह का शीघ्र योग बन जाएगा। सूर्य की बाधा होने पर विवाह प्रस्ताव के जाते समय थोड़ा गुड़ खाकर पानी पीकर घर से निकलें। साथ ही लड़के या लड़की की माता को गुड़ खाना छोड़ देना चाहिए। कोई को भी गुड़ नहीं खाना है, आपके माता या पिता किसी एक व्यक्ति को गुड़ छोड़ना पड़ेगा। तांबे का एक चकोर टुकड़ा जमीन में दबा दें और इससे सूर्य की बाधा समाप्त हो जाती है। शीघ्र विवाह होता है। प्रति शनिवार को शिवजी पर काले तिल चढ़ाएं। इससे शनि की बाधा समाप्त हो जाएगी और उससे भी शादी के योग बनते। जिनकी कुंडली में शनि की दशा की वजह से शादी नहीं हो रही होती है, शनिवार को बहते पानी में नारियल बहाएं, इससे राहु की बाधा दूर होएगी। दोस्तों, एक तरफ से सिकी हुई 8 मीठी रोटियां
भूरे कुत्ते को, ब्राउन कलर के कुत्ते को खिलाने हैं। शनिवार को काले कपड़े में साबुत उड़द, लोहा, काला तिल और साबुन बांधकर दान करें। काले घोड़े की नाल का छल्ला सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में, मिडिल फिंगर में पहने। इससे भी शादी के योग बहुत जल्दी बनते हैं। और पुरुषों को बड़ा प्यारा सा एकदम स्टाइलिश सा उपाय बताती हूँ। पुरुषों को विभिन्न रंगों से स्त्रियों की तस्वीरें और महिलाओं को लाल रंग से पुरुषों की तस्वीर सफ़ेद कागज़ पर रोजाना 3 महीने तक एक एक बनानी चाहिए। रोज एक एक फोटो आपको बनानी है ना। बड़ा एक्साइटिंग सा। तो पेंटिंग नहीं आती तो 3 महीने में आप प्रैक्टिस कर करके पेंटिंग सीख जाने वाले हैं। यदि कन्या की शादी में कोई रुकावट आ रही हो तो पूजा वाले 5 नारियल ले लें। भगवान शिव की मूर्ति या फोटो के आगे रखकर ओम श्री वर प्रदाय श्री नामः, छोटे छोटे नारियल आते हैं, बिल्कुल छोटे वाले नारियल आते हैं पूजा में रखने के लिए, वो वाले लेने हैं आपको। और मंत्र का जाप करना है। 5 माला आपको जाप करनी है। 108 मंत्र की 1 माला और 5 माला आपको करनी है। फिर वो 5 नारियल शिव जी के मंदिर में आपको चढ़ा देना है। विवाह की बाधाएं अपने आप दूर होती जाएंगी। मंत्र ठीक से याद कर ले दोस्तों। ओम श्रीं वर प्रदाय श्री नमः। दोस्तों प्रत्येक सोमवार को जिसको भी शादी के योग बनाने हैं, सुबह नहा धोकर शिवलिंग पर ओम सोमेश्वराय नमः का जाप करते हुए कच्चा दूध मिला हुआ जल चढ़ाएं और वहीं मंदिर में बैठकर रुद्राक्ष की माला से एक माला का जाप करना है। 108 मंत्र की 1 माला करनी है। कौन से मंत्र की? ओम सोमेश्वराय नमः। विवाह की संभावना शीघ्र बनती हुई नजर आएगी। दोस्तों शादी वाले दिन एक दिन पहले, शादी अगर आपकी शादी फिक्स हो गई है तो शादी वाले दिन से एक दिन पहले एक ईंट के ऊपर कोयले से अपनी जो बाधाएं हैं उसको लिखकर ईंट को उल्टा करके किसी सुरक्षित स्थान पे रख दीजिए। और शादी के बाद उस ईंट को उठाकर किसी पानी वाले स्थान पर डालकर ऊपर से कुछ खाने का सामान डाल दीजिए। शादी विवाह के समय बाधाएं अगर आने वाली भी होंगी तो हट जाएंगी। कभी कभी दोस्तों शादी के वक्त आ जाती है बाधाएं, तो शुक्ल पक्ष के गुरुवार से शुरू करके विष्णु और लक्ष्मी माँ की मूर्ति या फोटो के आगे ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का रोज जाप करें। इसे शुक्ल पक्ष के गुरुवार से ही शुरू करें। 3 महीने तक हर गुरुवार को मंदिर में प्रसाद चढ़ाएं और विवाह की सफलता के लिए प्रार्थना करें। तो दोस्तों मैंने आपको आज बहुत सारे चमत्कारिक टोटके बताए हैं जो आप होली पे कर सकते हैं। होली के अलावा भी दूसरे दिन भी कर सकते हैं दोस्तों। आप इनको आजमाएं और देखिए आपकी शादी के योग बहुत जल्दी बनने वाले हैं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली दोस्तों। मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। आप सबके योग बन रहे हैं शादी के। अगले 2 महीने बहुत अच्छे योग हैं जिनकी शादियां नहीं हुई है उनके लिए। तो दोस्तों एक नए फ्रेश स्टार्ट के साथ सबसे पहले आपको हल्दी का स्नान और केसर तो आपको लेना ही है, हर किसी को करना है ये उपाय। और दूसरा, नए ज़ील के साथ, नए जोश के साथ अपने लिए लड़का या लड़की ढूंढना चालू कर दीजिए। आपकी शादियां होने वाली है। अगले 2 महीने में आपके योग बन रहे हैं और जो भी बाधा हटाने के उपाय मैंने बताए वो आप ज़रूर कर लें। तो इस बार आपकी शादी होने वाली है इस साल। दोस्तों आपको लगता है कि अगर वीडियोस किसी और के भी लायक है, किसी को समस्याएं आ रही है लाइफ में शादी की या कुछ भी, आपके दोस्तों में, आपकी फैमिली में, तो ये वीडियोस उन लोगों से भी शेयर करें ताकि सभी इसका बेनिफिट उठा सकें। दोस्तों सब्सक्राइब करके रखें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस से आप कनेक्टेड रहें। कोई भी प्रश्न हो मुझे वीडियो के नीचे आप लिख के पूछ सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है brijnari@gmail.com। तो दोस्तों शंकर भगवान और पार्वती माता आप सभी की जोड़ियां जल्दी जल्दी बना दे, इसी कामना के साथ आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड जय माता दी। हमारा चैनल लाया है होली का धमाकेदार गिफ्ट।
जी हाँ दोस्तों, हमारे लकी सब्सक्राइबर्स के लिए हमारा चैनल देने वाला है आईफोन 6s। जी हाँ, हम आपको देने वाले हैं एक आईफोन 6s, एक एप्पल का मैकबुक प्रो, एक सैमसंग का गैलेक्सी S6 एज और एक ली इको का ली 2 मोबाइल। उसके लिए आपको 3 सीधा सा कार्य करना है। नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में 3 चैनल्स के लिंक दिए हुए हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ब्रिजनारी सुमी और ब्रिजनारी सुमी इंग्लिश। आपको तीनों के लिंक पर क्लिक करना है, उसके बाद सब्सक्राइब करना है उन तीनों चैनल्स को। जिस वक्त आप तीनों चैनल्स को सब्सक्राइब करोगे, आपकी एंट्री फिल हो जाएगी। 14 मार्च 2017 को हम ये बताएंगे कि विनर कौन है वो लकी सब्सक्राइबर जिसने जीता है आईफोन, एप्पल मैकबुक प्रो, सैमसंग गैलेक्सी S6 एज और ली इको 2। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को